रात का समय था। अंधेरा घना हो चुका था। हाईवे पर इक्का दुक्का गाड़ियां ही दिख रही थीं। ठंडी हवा के झोंके सड़क के किनारे लगे पेड़ों को हिला रहे थे, मानो कोई साया वहां छुपा हो। अजय, एक ट्रक ड्राइवर, अपनी लंबी यात्रा पर था। वह कोलकाता से दिल्ली जा रहा था और अभी एक सुनसान इलाके से गुजर रहा था। यह इलाका भूतिया हाईवे के नाम से जाना जाता था। कहते थे जो भी रात में यहां से गुजरता वह कभी कभी अजीब घटनाओं का शिकार हो जाता। अजय को भूत प्रेतों पर यकीन नहीं था। उसने अपने ट्रक का रेडियो ऑन किया और गाना गुनगुनाने लगा। लेकिन तभी सड़क के किनारे एक सफेद साड़ी पहने औरत खड़ी दिखी। उसने हाथ उठाकर लिफ्ट मांगी। अजय ने ट्रक रोक दिया। वह सोच रहा था, इतनी रात को ये औरत यहाँ क्या कर रही है। औरत धीरे धीरे ट्रक की खिड़की के पास आई। उसका चेहरा अंधेरे में छुपा हुआ था। उसने धीमी आवाज में कहा, भाई साहब, मुझे थोड़ा आगे तक छोड़ देंगे? अजय को कुछ अजीब सा महसूस हुआ, लेकिन वह ज्यादा न सोचते हुए बोला, बैठ जाओ बहन, कहाँ जाना है? औरत ट्रक के केबिन में चढ़ गई। अजय ने ट्रक फिर से चलाना शुरू कर दिया। कुछ देर तक दोनों के बीच खामोशी रही। फिर अजय ने पूछा, आप इतनी रात को यहां क्या कर रही थी? औरत ने जवाब दिया, मैं बस एक सवारी का इंतजार कर रही थी। अजय को उसका जवाब अजीब लगा। उसने एक बार उसे ध्यान से देखा। उसके हाथ बेहद पतले थे और उसकी उंगलियां असामान्य रूप से लंबी थीं। अचानक ट्रक के शीशे में उसकी परछाई दिखाई दी, लेकिन उसके चेहरे की जगह वहां सिर्फ एक गहरा काला धब्बा था। अजय का शरीर सिहर उठा। उसने तेजी से अपना ध्यान वापस सड़क पर लगाया। कुछ ही देर में ट्रक का माहौल बदलने लगा। हवा ठंडी हो गई और अंदर एक अजीब सी गंध भर गई। रेडियो अपने आप बंद हो गया। ट्रक के अंदर हल्की हल्की फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। अजय ने हिम्मत करके पीछे देखा। औरत अब एक जगह बैठी नहीं थी। वह अंधेरे में घुलती सी लग रही थी। उसकी आंखें गड्ढों जैसी थीं और चेहरा अजीब तरह से विकृत हो चुका था। अजय के हाथ पैर कांपने लगे। उसने ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन ट्रक के ब्रेक फेल हो चुके थे। ट्रक तेजी से भाग रहा था, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उसे जकड़ लिया हो। अचानक औरत हंसने लगी। उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि अजय का दिल दहल उठा। अब वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। तूने मुझे लिफ्ट क्यों दी? औरत की आवाज अब किसी इंसान जैसी नहीं, बल्कि कई आवाजों का मेल लग रही थी। अजय को याद आया, उसने तो अपना नाम उसे नहीं बताया था। अब उसे समझ आ चुका था कि यह कोई इंसान नहीं, बल्कि एक डायन थी। अजय ने पूरी ताकत से ट्रक का स्टीयरिंग घुमाया और ट्रक को सड़क किनारे एक पेड़ से टकरा दिया। जोरदार झटके से ट्रक रुक गया। अजय दर्द से कराहते हुए ट्रक से बाहर निकला। उसका माथा फट चुका था, लेकिन जान बचाने की उम्मीद में वह पीछे मुड़ा। वह औरत ट्रक से उतर रही थी, लेकिन अब वह हवा में तैर रही थी। उसका चेहरा अब पूरी तरह भयानक हो चुका था। आंखों से खून बह रहा था और जबड़े में लंबे नुकीले दांत थे। अजय ने दौड़ना शुरू किया, लेकिन उसके पैर भारी हो गए। डायन हवा में उड़ते हुए उसके ठीक सामने आ गई। अजय चीखा। डायन ने उसकी गर्दन पकड़ ली और धीरे धीरे हवा में उठा लिया। अजय महसूस कर सकता था कि उसकी सांसें रुकने लगी हैं। तभी सड़क पर अचानक हेडलाइट्स की रोशनी चमकी। एक और ट्रक उस ओर आ रहा था। डायन ने एक चीख मारी और अजय को जमीन पर फेंक दिया। ट्रक का ड्राइवर बाहर निकला और अजय को हिलाया। भाई, तुम ठीक हो? अजय हांफते हुए उठा, लेकिन जब उसने सड़क की ओर देखा, वहां कोई औरत नहीं थी। ड्राइवर ने बताया, भाई, तुम बहुत खुशकिस्मत हो जो बच गए। इस हाईवे पर कई सालों से लोग गायब हो रहे हैं। कहते हैं एक औरत यहाँ लिफ्ट मांगती है और जो उसे बैठा लेता है वह कभी जिंदा नहीं लौटता।
अजय की रूह कांप गई। उसने ट्रक की खिड़की की ओर देखा। साइड मिरर पर एक सफेद हाथ का निशान था। अजय बिना कुछ बोले ट्रक में बैठा और तुरंत वहां से निकल पड़ा, लेकिन उसके कानों में अब भी वही खौफनाक हंसी गूंज रही थी। और तब से जो भी उस हाईवे से गुजरता है, उसे कभी कभी सड़क के किनारे एक सफेद साड़ी पहने औरत दिखती है, जो सिर्फ एक ही चीज मांगती है, लिफ्ट।